मुसलमानों, आखिर कब तक तुम सब हिंदुस्तान में मजहब के नाम पर सताए जाओगे? आखिर कब तक तुम जुल्म और तशद्दुद को सहते रहोगे? दूसरी कौम के लोग अगर खुलेआम सड़कों पर उतरकर एक मुसलमानों को मारने काटने की बात करें तो उनको यही कानून, यही पुलिस उनके साथ होती है। यती नरसिंहानंद गाजियाबाद के डांसने से खुलेआम धमकियां देता है और जब भी ये किसी प्रोग्राम में जाता है हमेशा ये मुसलमानों के खिलाफ ही बात करता है। और जब भी ये बोलता है इसके बयान, इसके भाषण सोशल मीडिया पर वायरल होते हैं, लेकिन पुलिस या प्रशासन इसको ना गिरफ्तार करता है और ना कोई कानूनी कार्रवाई की जाती है। आखिर ऐसा क्यों है? इसकी वजह है मुसलमानों की बुज़दिली। डर जिस वक्त मुसलमान अपने इस डर को खत्म कर देता है और अपने हक के लिए लड़ना शुरू कर देगा, उसी दिन यही मुसलमान सरबुलंद होकर यहाँ रहने लगेगा। दूसरी वजह यह है, अगर हमारा कोई कायद हमारे लिए लड़ता है तो हम उस लड़ाई में शामिल नहीं होते और ना ही साथ देते हैं। इसी वजह यह है, अगर कोई हमारे लिए लड़ते हुए अगर जेल चला जाता है तो हम खामोश होकर बैठ जाते हैं और कुछ दिन बाद फिर उसको भूल जाते हैं। मुसलमानों, यही सच्चाई है तुम्हारी, अगर तुम इसको मानो या ना मानो। आज 4 साल पूरे हो चुके हैं मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को जेल में बंद हुए, लेकिन किसी भी मुसलमान इन्फ्लुएंसर या यूट्यूबर ने इसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी। मामला जब गर्म था उस वक्त सारे मुस्लिम यूट्यूबर और सारे मुस्लिम इन्फ्लुएंसर इस मुद्दे को अपनी वीडियो में दिखा रहे थे, आवाज़ उठा रहे थे। लेकिन अब ऐसा क्या हो गया है जो मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब का चर्चा नहीं किया जा रहा है? मुझे लगता है शायद ये कौम अपने रहबर को भूल चुकी है। अगर ऐसा है तो याद रखो, जो कौम अपने रहबर को भुला देती है, उसके एहसानों को भुला देती है, उस कौम का कोई फिर पुरसाने हाल नहीं होता है। दोस्तों, मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को आज गुजरात के साबरमती जेल में बंद 4 साल मुकम्मल हो चुके हैं। आखिर किसके खातिर है? हमारे तुम्हारे खातिर और मजहब इस्लाम की खातिर। नामूस रिसालत पर पहरा देने वाला मुजाहिद आज कैद में है। अगर तुम्हें याद हो, मुफ्ती सलमान अजहरी साहब को हेट स्पीच के मुकदमे में जब गुजरात की पुलिस ने अरेस्ट किया था, उस वक्त देश भर के मुसलमान सड़कों पर उतरकर एक साथ आवाज बुलंद कर रहे थे, जिसकी वजह से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनको रिलीज कर दिया था। आज वो बाहर हैं। जब सारे देश के मुसलमानों ने मुफ्ती सलमान अजहरी की गिरफ्तारी होने पर एक साथ होकर सरकार के खिलाफ खड़े थे, तो उनको मालूम हो गया था मुफ्ती सलमान अजहरी को रिलीज कर देना ही बेहतर होगा। आखिर मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब ने देश में चल रही पैगम्बर और इस्लाम के गुस्ताखी पर यती नरसिंहानंद, वसीम त्यागी, पिंकी चौधरी, टी राजा और नुपुर शर्मा जैसे आतंकवादियों को चुप कराने के लिए इन पर कानूनी कार्रवाई को लेकर एक जंग छिड़ दी थी, जिसके नतीजे में मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब को जेल में डाल दिया गया है। दोस्तों, अगर हमारे पास गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से कोई मामला हल नहीं होता है तो हमारे पास डिस्ट्रिक्ट कोर्ट, हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट जैसे ऑप्शन होते हैं। लेकिन जब यहाँ से भी कोई काम ना बनता है तो आखिरी रास्ता, आखिरी उम्मीद इंटरनेशनल कोर्ट भी होता है। आपको मैं खुल के नहीं बता सकता, अगर आप समझदार हैं तो समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाहता हूँ। मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब, जिनको यूएपीए जैसी गंभीर धाराओं में केस बनाकर जेल में रखा जा रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा शर्म की बात तो ये है, हमारे पास बड़े बड़े आलिम, बड़ी बड़ी संस्थाएं हैं। क्या ये मुफ्ती आलिम सिर्फ माइक पर ही चिल्लाने का काम करते हैं? ये सिर्फ अपना पेट भरने का ही काम करते हैं? तुम्हें शर्म नहीं आती? तुम्हारा एक साथी जो नामूस रिसालत के लिए लड़ते हुए जेल में दाखिल हो गया। शर्म करो, शर्म। मुफ्तियों, मौलानाओं, तुम्हारे मुंह से जबान बाकी। जिस तरह तुम प्रोग्राम में चिल्लाते हो, इसी तरह कमर गनी उस्मानी साहब के लिए भी चिल्लाओ। जहां बोलने की बात आती है वहां ये भीगी बिजली बन जाते हैं। दोस्तों, ये मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब की दास्तां थी और अब फिर वही होने जा रहा है। फिर से एक बार मौलाना तौक़ीर रज़ा के साथ उनके ऊपर भी सख्त कार्रवाई होने जा रही है। अभी नेशनल मीडिया पर दिखाया जा रहा था कि उनके ऊपर भी बरेली कांड में एनएसए को लगाकर जेल में डाला जाए। दोस्तों, एक एनएसए, यूएपी ऐसे गंभीर धाराएं हैं जिनमें जमानत होना बहुत मुश्किल हो जाता है। अगर आप और देश के बड़े बड़े लीडर जो मुसलमानों का भला चाहते हैं, उनको आगे आना चाहिए और इन दोनों केस को इंटरनेशनल कोर्ट में याचिका डालकर पूरे मामले की पुरजोर तरीके से देखभाल करनी चाहिए। याद रखो, जो भी मुफ्ती मौलाना आज पावर में रहकर, जो भी मुस्लिम लीडर पावर में रहकर खामोश हैं, कल तुम्हारी भी बारी आएगी, नंबर सबका लगेगा। आज खामोश रहोगे, कल दबा दिए जाओगे। मेरी सबसे गुजारिश है, आप लोग इन दोनों मुद्दों को उठाइए। देश भर के मुसलमानों से मैं अपील करता हूं, जितने भी सोशल मीडिया पर एक्टिव मुस्लिम और फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप यूजर्स हैं, एक अपील करता हूं, आप लोग इस वीडियो को शेयर इतना कर दो जिससे ये मामला फिर ट्रेंड पर आ जाए। सारे मुसलमान जो मौलाना कमर गनी उस्मानी साहब और मौलाना तौक़ीर रज़ा खान साहब
को अगर भूल गए हैं तो उनको याद आ जाए। इस नियत से इस वीडियो को शेयर कर दो। वीडियो को हैशटैग पोस्ट डालो। आगे हम कुछ कर नहीं सकते तो पोस्ट तो डाल ही सकते हैं। दोस्तों, जो काम प्रोसेस करने से नहीं हो पाता है वो काम सोशल मीडिया पर हाईलाइट करने से हो जाता है। उनको भूल जाना अपने आने वाले टाइम को खराब कर देना है। उम्मीद है आपको ये बात समझ आ गई होगी। जितना हो सके आप लोग इस वीडियो को शेयर कर दें।